नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं टीवी 24 एक्सप्रेस। इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में और हमारे साथ यहां पे आप देखेंगे कुछ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। कुछ लोग यहां पे इस हॉस्पिटल में खड़े हैं और यह हॉस्पिटल जो है परशुरामपुर में स्थित है। एक बार हॉस्पिटल की तस्वीरें हम आपको साझा करना चाहेंगे, कैमरामैन से अनुरोध करेंगे एक बार थोड़ा सा तस्वीर दिखाइए चारों तरफ की। आप देखेंगे वहाँ पे कुछ एम्बुलेंस पड़ी हुई है, पूरी तरीके से खराब पड़ी हुई है। वहाँ पे शौचालय की स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो चुकी है। कुछ चीज़ें और भी दिखाएंगे, आइए थोड़ा सा आगे आप इधर आइए। आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी तस्वीरें आपको साझा करेंगे आज, और उसको देखने के बाद आप पूरी तरीके से हैरान हो जाएंगे। ये हॉस्पिटल आप देखेंगे यहाँ पे लिखा भी हुआ है पूरी तरीके से। अभी हम अस्पताल पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ऐसी शो कराएंगे हम। आइए थोड़ा सा इधर। यहाँ अस्पताल पे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कुछ पैकेट्स आपको दिखाएंगे। पैकेट्स देख के आप खुद ही अंदाज़ा लगा देंगे। यहाँ पे पैकेट देखिए, विंडीज़ के पैकेट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और एक ही पैकेट नहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बहुत सारे पैकेट्स यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे। उसके साथ साथ आपको एक हॉस्पिटल में कुआं नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ पे आप एक कुआं नज़र आएगा और कुएं में यहाँ पे पानी तो रहता है, लेकिन पानी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे दवाइयाँ भी कुएं में डाली जा रही हैं। जरा तस्वीर दिखाइए, हम कैमरामैन से अनुरोध करना चाहेंगे, आपको तस्वीर दिखाएंगे। इसमें आप क्लियर देख पाएंगे यहाँ पे दवाइयाँ नज़र आएंगी आपको। हालांकि कुआं पूरी तरीके से देखिए पट पड़ा है, बोतल इसमें है और दवाइयाँ हैं और बहुत सारी दवाइयाँ जो क्लियर स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। अब ये दवाइयाँ फेंकने का सिलसिला कब से जारी है। एक तरफ लोग ये कहते हैं कि जो सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ हमको नहीं मिल पाती हैं, बाहर से लिखी जाती है, तरह तरह के आरोप लगते रहते हैं। और बता दें आपको जानकारी के लिए, अस्पताल हमेशा विवादों के घेरे में नजर आता है। ये तस्वीरें आप देखेंगे, कुछ पीछे आइए थोड़ा सा और तस्वीरें दिखाएंगे। एक तरफ सरकार संचारी रोग अभियान चला करके, दस्तक रोग अभियान चला करके लोगों को जागरूक करती है, वहीं इस अस्पताल की स्थिति आप देखिए। एक बार तस्वीर दिखाइए थोड़ा सा। इस अस्पताल में संचारी रोग अभियान, यहाँ देखिए, ये एक बार तस्वीर दिखाइए यहाँ पे। ये खुद आप तस्वीरें देखिए, मतलब ऐसे ऐसे पैकेट्स यहाँ पे। थोड़ा सा उधर दिखाइए, इधर दिखाइए आप अंदर, वहाँ देखिए। ये आखिर पैकेट्स यहाँ पे आते कैसे हैं, कौन लाता है यहाँ पे पैकेट्स। आप तस्वीर देखिए पूरी तरीके से। यहाँ पे ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे अस्पताल पे भी संचारी रोग अभियान चलाया गया है, दस्तक रोग अभियान चलाया गया है। यहाँ देखिए, इधर तस्वीर दिखाइए यहाँ पे। ये विंडीज के पैकेट्स आपको नजर आ रहे होंगे अस्पताल में। आखिर ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये साफ सफाई का अभियान का आप देखेंगे। एक तरफ सरकार दावे करती है स्वच्छता अभियान चलाएंगे, हम संचारी रोग अभियान चलाएंगे, दस्तक रोग अभियान चला करके स्वच्छता को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक तरफ इस तरीके से ये अस्पताल परिसर में जहाँ लोग इलाज कराने आते हैं और यहीं पे इस तरीके की चीज़ों को देखने को मिल रहा है। अस्पताल में चलते हैं, कुछ चीज़ें और भी आपको दिखाएंगे। आइए थोड़ा सा अंदर हमारे साथ, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये हॉस्पिटल परिसर में हम मौजूद हैं, यूपी के आजमगढ़ जनपद में। यहाँ पे स्टाफ आपको नजर आएंगे, थोड़ी सी चीज़ें आपको दिखाएंगे और क्लियर। आइए अंदर। यहाँ देखिए, हॉस्पिटल में सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये बताई गई है, यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे देखिए नल लगवाए गए हैं, इसमें पानी भी नहीं आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे, ये इसको हम ऑन करके दिखा रहे हैं। ये देखिए पूरी तरीके से इसमें कहीं पे भी पानी नहीं आ रहा है। दूसरा नल दिखाएंगे यहाँ पे आपको, इसमें भी देखिए कहीं पे भी कोई पानी नहीं आ रहा है। और अंदर आइए थोड़ा सा, अभी देखिए कुछ चीज़ें हम आपको और भी दिखाएंगे। यहाँ पे एक नल देखिए सामने यहाँ पे लगा हुआ है, हाथ वगैरह धुलने के लिए जो भी है। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी पानी नहीं आ रहा है। और ये देखेंगे आप अंदर का जो बेसिन वो कितना गंदा हो चुका है पूरी तरीके से, मतलब कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे साफ सफाई भी होती होगी। यहाँ पे आप देखेंगे बेड्स लगा हुआ है, बेड लगा हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है। ये तस्वीर देखिए, इलेक्ट्रिक बोर्ड पूरी तरीके से टूट चुका है। मतलब यहाँ अगर गलती से कोई बच्चा आ जाता है, इस पे चेयर पे चढ़ जाता है, यहाँ अगर किसी का हाथ लगता है तो शॉर्ट सर्किट की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। मतलब ये अस्पताल एक जानलेवा भी बन चुका है। आप देखिए यहाँ पे चेयर लगी हुई, कोई किसी का भी बच्चा यहाँ पे आएगा और चढ़ के अगर गलती से भी उसका हाथ अगर यहाँ पे चला गया तो उसकी जान जा सकती है, उसको करंट लग सकता है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें अस्पताल में, इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे की जा रही है। हालांकि यहाँ पे जो अधीक्षक यहाँ के हैं वो अभी मौजूद नहीं मिले हैं। लोगों का ये कहना है कि अधीक्षक जो यहाँ के हैं वो बराबर नियमित रूप से नहीं आते। ये लोगों का आरोप है, ये हम नहीं कह रहे हैं। फिलहाल आप जो देखेंगे ये चीज़ें हमें दिखा रही है, यूपी की आजमगढ़ जनपद से ये चीज़ें दिखा रहे हैं आपको। परशुरामपुर का ये सीएससी अस्पताल है और यहाँ पे आप देखेंगे पूरी तरीके से दुर्व्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। मतलब एक तरह से ये कहा जाए कि सरकार के द्वारा चलाई गई कई सारी चीज़ें, जो कई सारे अभियान जो चलाए जा रहे हैं, एक तरह से ये कहा जाए कि इस अस्पताल पे पानी फेरा जा रहा है। एक तरफ संचारी रोग अभियान, दस्तक रोग अभियान चला के मतलब इस तरीके से किया जा रहा है। लेकिन आप तस्वीर दिखाइए एक बार यहाँ पे पूरी तरीके से। यहाँ दिखाइए आप, यहाँ देखिए, वहाँ पे भी पैकेट्स आपको नजर आएंगे। आप देखिए वहाँ पे, यहाँ देखिए पैकेट्स नजर आएंगे। मतलब ये हॉस्पिटल परिसर में ये इस तरीके के विंडीज के पैकेट्स, इधर तस्वीर दिखाई यहाँ पे भी नजर आएंगे। मतलब इतने सारे, मतलब एक तरह से ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे मतलब नशा करने वालों का एक तरह से अड्डा बन चुका है। अब ये नशा कौन करता है इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, इसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। लेकिन इतनी सारी पैकेट्स हॉस्पिटल परिसर के अंदर मिलना
ये बहुत कुछ कह रहा है। उधर सामुदायिक शौचालय बनवाया गया है। कुछ लोगों से बात की हमने तो लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे जो शौचालय है वो वर्क नहीं करता है। और अभी हमने आपको अंदर चल के दिखाया, वहाँ पे जो पानी के जो नल लगे हुए हैं वहाँ पे पानी भी नहीं आ रहा है। मतलब कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो चुका है। यहाँ पे पेशेंट आते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन इलाज के नाम पे यहाँ इलाज हो रहा है या सिर्फ उसको रेफर ही किया जाता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, कब जाते हैं जब पूरी तरीके से लोग परेशान होते हैं, एक तरह से पेशेंट लोग होते हैं, तब लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद, अभी हम आज आए हॉस्पिटल में देखने के बाद, तो कुएं में पूरी तरीके से यहाँ पे दवाइयाँ नज़र आ रही हैं। अब ये कैसी दवाइयाँ हैं, क्या एक्सपायर दवाइयाँ हैं या सही दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ कहाँ से आई हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी नहीं हो पाई। मतलब बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं इस अस्पताल को लेकर। आइए आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिसको देखने के बाद आप पूरी तरीके से हैरान हो जाएंगे। यहाँ देखिए एक जर्जर की अवस्था में बिल्डिंग पड़ी हुई है और यहाँ पे आप देखेंगे रूम में पूरी तरीके से, यहाँ पे देखिए ब्रेंच वगैरह जो है पूरी तरीके से, मतलब इतनी स्थिति खराब और इतनी सारी दवाइयाँ यहाँ पे फेंकी गई हैं। देखिए पूरी तरीके से बहुत सारी दवाइयाँ यहाँ पे नजर आएंगी आपको। आइए थोड़ा सा इधर दिखाइए, इस वाले रूम में आप देखेंगे यहाँ पे पूरी तरीके से, यहाँ पे एक तरह से देखिए, यहाँ पे ये रूम की स्थिति आप देखिए, यहाँ पे कितनी सारी दवाइयाँ, एक बार जूम करके थोड़ा सा इस पर दिखाइए, ये दवाइयों पे दिखाइए थोड़ा जूम करके। यहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ यहाँ पे फेंकी गई हैं। इस साइड दिखाइए थोड़ा सा, यहाँ पे ये इतने सारे गद्दे यहाँ पे फेंके गए हैं। ये देखिए इतनी सारी यहाँ पे दवाइयाँ हैं। उधर दिखाइए दवाइयाँ, उधर थोड़ा जूम करके दिखाइए, उधर वहाँ पे इतनी सारी दवाइयाँ आप देखेंगे। ये दवाइयाँ आखिर कब की फेंकी गई हैं और कौन सी दवाइयाँ हैं, इसकी जवाबदेही, मतलब कोई जवाब देने वाला नहीं है। प्रश्नवाची चिन्ह तो कई सारे उठ रहे हैं, लेकिन जवाब यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। जो जवाब हम चाहते हैं वो जवाब यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। ये इतने बड़े बड़े रूम बना करके आखिर ये छोड़ा गया है, क्यों छोड़ा गया है? जर्जर की अवस्था में सारा कुछ हो गया। देखिए इधर ये रूम तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये इतनी सारी दवाइयाँ जो फेंकी गई हैं ये समझ में हमारे नहीं आ रहा। आइए थोड़ा दिखाते हैं आपको बाहर से इसका जो फ्रेम की जो तस्वीरें हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आप देखेंगे पूरी तरीके से, ये देखिए ये बाहर का लुक आपको नज़र आएगा। देखिए पूरी तरीके से ये जो बिल्डिंग्स नज़र आएंगे, अभी हमने सिर्फ एक बिल्डिंग आपको ये अंदर जाके दिखाई है। ऐसे ऐसे कई सारी बिल्डिंगें आप देखेंगे वहाँ पे भी है और उसके आगे एक और बिल्डिंग बनी हुई है। और हालांकि पानी की बात हम कर रहे थे हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे पानी के लिए देखिए यहाँ पे एक टंकी बनाई गई है, एक टंकी यहाँ पे है और अब उस पर देखेंगे हॉस्पिटल के ऊपर एक टंकी वहाँ है और दूसरी टंकी, एक और टंकी, मतलब 3-3 4-4 टंकी होने के बाद भी हॉस्पिटल में पानी नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है। आप देखेंगे पूरी तरीके से हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी घासें, यहाँ पे इधर तस्वीर दिखाई, यहाँ पे पूरी तरीके से हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी घासें हो गई हैं, उग गई हैं। इन सब घासों पे दवा तक छिड़काव नहीं हुआ है। मतलब एक तरह से गंदगी का अंबार जो है बदल पर लगा हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको, ये तस्वीर देखिए यहाँ पे, ये किस तरीके से साफ सफाई अभियान है, ये कौन सा संचारी रोग अभियान है, कौन सा स्वच्छता अभियान, ये कौन सा दस्तक अभियान है, ये जो चलाया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए। कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, यहाँ के जो टीम के लोग हैं, स्वास्थ्य कर्मी जो हैं, इनसे बातचीत करेंगे। हालांकि अधीक्षक यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन जो लोग भी मौजूद हैं उनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये जो प्रश्न उठ रहे हैं, इन प्रश्नों का जवाब मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। फिलहाल चलते हैं डायरेक्टली उन्हीं से बातचीत करते हैं। अपना परिचय दीजिए आप। डॉक्टर PR गोपाल, यमो आयुष। आज ये अस्पताल पे हम लोग आए हैं, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जैसे साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं थोड़ी सी आपके यहाँ जिस तरीके से होनी चाहिए वैसे नहीं देखने को मिली, क्या कहेंगे इस पर? पिछले 5 साल से स्वीपर हमारे यहाँ नहीं है, ना स्वीपर की कोई नियुक्ति हुई है। इसको लेकर के आपने कभी शिकायत की? कभी इसके लिए अधीक्षक ने शिकायत की है हमारे। अच्छा, आपके अधिकांश देखता हूँ कि नदारत रहते हैं, आज भी नहीं, अधीक्षक हमारे यहाँ दूसरे आए, वो रहते हैं, आज गए हैं काम से। जैसे आपके यहाँ हॉस्पिटल में हम लोगों ने देखा कि हॉस्पिटल में पानी नहीं उपलब्ध है और हॉस्पिटल परिसर के अंदर विंडीज की पानी के लिए कई बार तो पत्र दिया जा चुका है और ऊपर टंकी लगी है, बंदर उंदर तोड़ देते हैं उसको। अच्छा, अंदर शराब की कुछ ऐसे पैकेटें पड़ी हुई हैं परिसर के अंदर? विंडीज की पैकेटें पाई जा रही हैं। कहाँ सर? इधर अंदर? हाँ, अंदर आपके जस्ट बगल में, परिसर में ही है। बगल में देखिए, रात बिरात कोई आया गिरा दिया उसके। एक पैकेट नहीं, एक पैकेट नहीं है, कई पैकेट है वहाँ पे। अच्छा, कुएं में तमाम ऐसी जो मेडिसिन डाली गई है, कई सारी दवाइयाँ वो उसकी जानकारी नहीं है। एक तरफ आप लोगों पे आरोप लगता है कि आप लोग बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं, हॉस्पिटल पे दवा उपलब्ध नहीं होती। सारी दवा सारी आ रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर जो कुआं स्थित है, कुएं में दवाइयाँ फेंकी गई हैं। वो हमारी दवाइयाँ नहीं होंगी, इसमें आयुर्वेद का भी अस्पताल चलता है। नहीं सर, आयुर्वेद में तो आपकी एलोपैथ की दवाइयाँ नहीं मिलेगी, उसमें एलोपैथ देखने पे साफ साफ दिख रहा है कि एलोपैथ की दवाइयाँ हैं। ये हमारे ऐसा नहीं हो सकता। चलिए सर, आप आप तुरंत लाइव दिखाते हैं हम लोग अभी।
जो भी हो उसके बारे में डिटेल में हम लोगों को नहीं पता है। उसका संज्ञान नहीं है। अस्पताल के अंदर जो है अस्पताल के अंदर सारी दवाइयाँ हैं। अगल बगल जो है कहाँ पैकेट है, जैसे कहाँ आपके यहाँ एक्सरे मशीन चालू है या एक्सरे बंद? अच्छा आप यहाँ पे कौन से मैं पद पे? प्रयोगशाला सहायक पद पे हूँ। जी जी तो जैसे डॉक्टर साहब से हम लोग पूछ रहे थे तो आप सारी बातें बता रहे हैं। जी जी, हम भी हैं, स्टाफ हैं तो हम नहीं स्टाफ बताएंगे। है तो स्टाफ में जैसे कि आप दरकिनार कर रहे हैं कि यहाँ तो कुएं में दवाइयाँ नहीं फेंकी नहीं गई सर, है। ऐसा यहाँ पे बैंडेज आज तक तो कुएं में हम देखे भी नहीं कि कुएं में क्या है सर। हम लोग हॉस्पिटल के अंदर देखिए, साफ सफाई सामने देखिए, और जो है अंदर देखिए, अगल बगल जो है अगल बगल कोई शराब की पैकेट फेंकी गई है, क्या फेंका आ गया है, अस्पताल नहीं, बंद ये हो तो गया, जस्ट बगल में गांव फेंका के गया लोग आए, गेट टूटा हुआ है। आपके हॉस्पिटल परिसर में जी, जी। पेशेंट के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध है क्या? शौचालय की सुविधा नहीं है सर। आखिरकार जो पेशेंट आपके यहाँ आएगा वो शौचालय अगर उसको मान लीजिए कुछ होता है तो कहाँ जाएगा? ये तो असुविधा है सर। ये और सर दूसरी बात, क्या आपके यहाँ एक्सरे मशीन चालू है? एक्सरे मशीन है सर, एक्सरे मेरे वर्तमान में चालू नहीं है कुछ। अच्छा आज जैसा कि नहीं, आप कह रहे हैं चालू नहीं है, आपके विभाग द्वारा रिपोर्ट बनाई जा रही है कि नहीं, पिछले 3 महीने में 55 एक्सरे हुए हैं। नहीं तो आज ही देखिए आया था बनाने वाला, तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है, आज ही बनाने वाला आया था। कितने दिनों से खराब है? अब इसके बारे में डिटेल नहीं, आज ही बनाने वाला आया था। तो क्या एक्सरे टेक्नीशियन जो हैं क्या? एक्सरे हैं वो। अच्छा जैसा कि आप यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने देखा नहीं है, क्या ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी आपके पास नहीं है? नहीं, कि यहाँ पे कुएं में दवाइयाँ फेंकी जा रही हैं, बगल में शराब की बोतलें फेंकी जा रही है। वो सर जो हो सकता है रात में कोई यहाँ पे देखिए गेट नहीं उतनी नहीं सुनिए हाँ, सर, उतनी ढेर सारी गेट दवाइयाँ खुला फेंकी गई है। नहीं गेट खुला है जी। सर। रात बिरात कोई आया, गांव का ही अगल बगल का कोई आने वाला रहे। सरकारी दवाइयाँ उतनी उपलब्ध नहीं, नहीं जैसे होती, शराब जितनी की बातें मात्रा कर रहे हैं, शराब की बातें सर कर रहे हैं, कोई आया यहाँ पे पी के चला गया, हम लोग कहाँ लाइट दे के नहीं, चेक ये करेंगे जो बताइए। कुएं में दवा फेंकी गई है उसके बारे में आपका हॉस्पिटल 24 घंटे संचालित नहीं होता है क्या? नहीं संचालित होगा सर, तो कहाँ आप आदमी कहाँ चेक करेगा बताइए। अगर कोई अगर इतना मेन गेट के जस्ट बगल में विंडीज की ठीक है सर, उसके बारे में डिटेल में हमको नहीं पता है। आगे हॉस्पिटल में जहाँ पेशेंट बैठते हैं वहाँ पे कुछ बोर्ड लगे हुए इलेक्ट्रिक, वो पूरी तरीके से खुले हुए टूट चुके हैं। जी कभी भी करंट आ सकता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब देखिए उसके अधीक्षक लेंगे, चाहे जो भी है, अधीक्षक ने शिकायत किया है और जो नहीं मरम्मत सारी हो चीज़ों की शिकायत कर दिएगा, कुछ निवारण नहीं हो रहा है। निवारण होता है फिर वही हो जाता है, क्या किया जाए बताइए सर। अपना परिचय बता दीजिए। विपुल कुमार डिहारे हैं। जी, तो क्या आपके यहाँ आप एक्सरे मशीन आपके यहाँ संचालित हो रही है या नहीं? ये 2-3 दिन से ख़राब चल रही है सर। पिछले 3 महीने में लगभग कितनी रिपोर्ट आप लोगों ने बनाई होगी? किसी महीने में 10 होता है, किसी में महीने में 12 होता है, इसी तरह 12, 13, 15 ये रेशियो है। अच्छा लगभग देखा जाए तो 3 महीने में आपके द्वारा कितनी रिपोर्टें तैयार कर दी गई है एक्सरे को लेकर? 3 महीने में वही मोटी मोटा 35 मान लीजिए। मोटी मोटा आपको कंफर्म नहीं है या मोटी मोटा कैसे मान लिया जाए कि मतलब किसी महीने में 35 है, हम किसी महीने में 35 नहीं है, 15 है, 17 है, 13 है, 12 है। आपके कहने के अनुसार मान लिया जाए 80 3 महीने में 80 एक्सरे कर दिए होंगे या कितने? इतना नहीं, बता तो रहे हैं 35-36 जैसे जो आपकी मशीन 3 दिन से खराब है तो आपने इसकी सूचना दी है? हाँ दिया गया था कंप्लेन, उस पर मशीन पर नंबर दिया रहता है, उसमें कंप्लेन दिया गया था, बनाने वाले आप आए कब से थे। हैं? जब से आपकी मशीन खराब पड़ी है उसके बाद उस दौरान कोई पेशेंट आया जिसको एक्सरे की जरूरत हो? आज तो नहीं ना, आजकल तो नहीं कोई आया था। मान लीजिए इस दौरान कोई पेशेंट आता है एक्सरे कराने के लिए, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? भाई मशीन ख़राब है तो जो इस समय आएंगे तो अभी फ़िलहाल कोई आया नहीं है, आता है तो बता दिया भाई इस मौके पर ख़राब है, कल परसों में जो इसी बनेगी आप मतलब पता कर लीजिएगा तो आपका फिर एक्सरे हो जाएगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? रमेश, कहाँ घर पड़ेगा आपका? बसंतपुर। अच्छा आप यहाँ परशुरामपुर सीएचसी पर आए हुए हैं दवा लेने के लिए, क्या यहाँ पे हमेशा आपको दवाएं उपलब्ध मिलती है? नहीं, डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं हमेशा? कभी कभी। कभी कभी रहते हैं। आपने देखा, हमने इन लोगों से बातचीत की और बातचीत के दौरान जो हमें जवाब चाहिए थे, जो प्रश्न हमने किए थे, वह संतोषजनक नहीं मिल पाया। मतलब ये दवाइयाँ कहाँ से आई हैं ये जवाब नहीं मिल पाया। अस्पतालों में नल खराब है ये पता नहीं चल रहा है कि ये जो नल है ये कब से खराब है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जो दूर व्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जो यहाँ पे पैकेट्स नज़र आ रहे थे इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इन सभी सवालों को जो जवाब है वो अभी तक अधूरे हैं। इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है। हालांकि इसके जवाब मिल पाता है या नहीं मिल पाता है अब ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में।